अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई आप लोग कराची में रहने वाले हैं तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि कराची और चोरों का बड़ा गहरा संबंध है, मतलब रिश्ता है। इसी रिश्ते में कुछ रिश्ते हमारे भी चोरों से बनते हैं। मुझे याद है जब हमने पहली दफ़ा एक चोर को मारा था, मैंने, मिशकात भाई ने और फ़हद भाई ने। फ़हद भाई तो खैर बहुत देर से आए थे, मैंने और मिशकात भाई ने हाथ साफ कर दिया था उस पर। तो उसको मारने के बाद ना ऐसा फील हो रहा था कि हाथ ज़रा खुल से गए हैं। वो होता है ना जब एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, तो जिस्म थोड़ा खुलता है, आदत हो जाती है उसको। तो खैर हमारे जिस्म ज़रा खुल से गए, हाथ ज़रा खुल से गए, हमारा दिल ज़रा बढ़ से गए। शेर को अब भूख लगने लगी गोश्त की, नरम गोश्त की। अब भूखे शेर तलाश में कि कहीं गोश्त मिल जाए। पहले चोर पे जब हमने हाथ साफ़ किया, हमारे हाथ खुल गए, हमें मज़ा आने लगा। तो खैर उसके बाद मुझे याद है मैं दुकान पे खड़ा हुआ था, कुछ सामान ले रहा था, तो दुकानदार अचानक से मेरे पीछे से दो बंदे भागे। दुकानदार ने बोला, अरे चोर! भाई उसके मुंह से चोर निकला, मेरे कानों में चोर का वर्ड गया, मतलब चोर का जो अल्फाज है वो घुसा। बस मैं आपे से बाहर हो गया, मेरे जहन में बस कुछ भी नहीं चला, मेरा जहन ब्लैक, और मैं उनके पीछे भागना शुरू हो गया। चोर आगे भाग रहे थे, मैं उनके पीछे भाग रहा था, वो भाग रहे थे, मैं भी भाग रहा था। भागते भागते एक प्लॉट है पीछे, वो चोर अंदर कूद गए उस प्लॉट के अंदर। झाड़ियाँ, अब तो खैर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई उस प्लॉट पे, तो मैं भी अंदर कूदने लगा। वहाँ मौजूद, क्योंकि मैं शोर मचाता हुआ भाग रहा था रोड पे, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ भी इकट्ठा हुए, और वहाँ पे मौजूद लोगों ने मुझे, एक अंकल थे और मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप अगर अंदर कूदने की कोशिश करोगे ना तो वहीं से वो हेडशॉट मारेंगे अगर उनके पास गन हुई। तो उस वक्त मुझे थोड़ी अकल आई, नहीं यार अगर मैं कूद रहा हूँ तो टपाक करके पड़ेगा एक शॉट और दी एंड। खैर ये बात पता नहीं किसी ने मेरे वालिद साहब को बता दी, तो मेरे वालिद साहब, उल्टी दुनिया कर लें ज़रा इसको, उल्टी दुनिया। मेरे वालिद साहब बड़े खुश मिजाज हैं, बड़े नरम हैं, मारते भी नहीं हैं हमें, डांटते भी नहीं हैं हमें। तो उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत, उल्टी दुनिया याद रखें, बड़े प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझे समझाया, बेटा आप भी भाग रहे थे, चोर भी भाग रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर उसी भागम दौड़ी में अगर पुलिस आ जाती तो पुलिस को नहीं पता होता कि कौन चोर है, कौन उसके पीछे भाग रहा है, पुलिस सबको मारती। उस वक्त मुझे अकल आई, क्योंकि वालिद साहब ने बड़े प्यार से समझाया था उल्टी दुनिया कि बेटा समझ जाओ ज़रा अकल। तो उस वक्त दिमाग ने क्लिक किया, नहीं यार ये बात गलत है, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त तो हम बैठ गए खामोशी से। अब हमने बोला नहीं यार अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये सब छोड़ देंगे, ये सारे गलत धंधे हम छोड़ देंगे। मुझे याद है जब हम लोग, मेरे पास कल्टस हुआ करती थी, तो सीएनजी का जब नया नया ट्रेंड शुरू हुआ था, लाइन बना के पीछे खड़ा होना पड़ता था, लाइन लगी होती थी, आज भी लगी होती है, लेकिन अब तो खैर ख़त्म हो गया वो सब ट्रेंड, पेट्रोल पे गली गाड़ियाँ भाई। खैर तो गली वाले जितने भी हमारे दोस्त थे, हम सब गाड़ियाँ मिला के जाते थे सीएनजी भरवाने के लिए। तो मेरा दोस्त था, वो मेरी कल्टस में बैठा, उसने बोला भाई मैं लाइन में खड़ा हूँ, मज़े से मैं भरवा दूंगा, तुम मेरी गाड़ी में चले जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा हूँ। अच्छा भाई, हमने यही किया। तो वो गाड़ी में बैठा हुआ था, लाइन लगी हुई थी, तो अचानक से दो बंदे आके उसके बाद रुक गए और उससे कुछ बातचीत करने लगे। मैंने गाड़ी के साइड मिरर से देखा, मैंने बोला यार इसके कोई दोस्त वोस्त लग रहे हैं। मैं उतर के गया, मैंने बोला क्या हुआ मंसूर? तो वो पीछे जो बंदे थे, मैंने बोला दोस्त हैं क्या? तो पीछे जो बंदे थे उन्होंने बोला तुझे नहीं पता क्या हुआ? उनके हाथ में गन, यूं सर्दियों का मौसम था, सर्दियाँ चल रही थी, उन्होंने गन दिखाई। उस वक्त हम तो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए, क्योंकि उस वक्त ये सब हाथ वाथ साफ़ नहीं किए हुए थे भाई। उस वक्त तो हम किसी चीज़ में थे भी नहीं। जब से ये कराटे वराटे में घुसे ना तो बस मसला दिमाग उल्टा पुल्टा हो गया। खैर हवा खुश्क मेरी, तो मैंने बोला ये क्या, मैं पीछे हट गया। उन्होंने कुछ भी नहीं छीना, उन्होंने चेकिंग वेकिंग की, उनको कुछ भी नहीं मिला। दोस्त हमारे जो मंसूर भाई दोस्त थे, उन्होंने क्या हरकत की थी, अपना वॉलेट सब पहले ही नीचे फेंक दिया था, चालाक आदमी है वो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, गाड़ी की चाबी निकाली और ले गए साथ। अब सब लोगों ने सीएनजी भरा लिया, हमारी गाड़ी फंस गई। खैर फिर वो चाबी वाले को बुलाया था, चाबी अभी बनवाई थी, फिर सेट हो गई थी, मामला सेट हुआ था, सीएनजी भरवा ली थी। एक दफ़ा और सीएनजी की लाइन में सीन हुआ। रात में बाबा को मैंने बोला सीएनजी भरवा के आते हैं, तो बाबा ने बोला चलो भाई। मेरी एक आदत हो गई थी कि ना पार्किंग लाइट में खड़े होते ही पार्किंग लाइट जला देता, गलती ये हुई थी मुझसे। तो लाइन लगी हुई सबकी, ये पीछे कलंदरिया चौक है, उससे आगे दो सीएनजी पंप हैं, तो उसी के पहले वाले सीएनजी पंप पे हम लोग खड़े हुए।
लाइन लगी हुई थी, मैंने पार्किंग लाइट जलाई हुई। अब चोरों ने देखा दादा इस गाड़ी की पार्किंग लाइट चल रही है, इसी गाड़ी के आगे रुक गए। अब उन्होंने बाइक अपनी ऐसे लगाई कि दरवाज़ा खुलने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। उन्होंने बोला निकालने, उनके पास गन नहीं थी, लेकिन वो क्या निकाल जज्बाती हो गए फ़ौरन। तो बाबा के पास जो भी था, क्योंकि वो मेरे पास थे, मेरे सामने मेरे तरफ ये कर रहे थे हड़ाउड़ी, तो बाबा के पास वॉलेट जो भी था वो सब दे दिया। फिर मैंने बाबा को बाद में बताया कि इनके पास गन वन नहीं थी, तो ऐसे ही शोर मचा रहे थे। तो बाबा ने बोला भाई चलो इनका पीछा करते हैं, लेकिन आपको पता है कहाँ, एक महबूब और एक ये चोर हाथ में नहीं आते। तो पीछा किया लेकिन हाथ ही नहीं लगे वो। तो ये सारी सीन हुए, बाकी और भी सीन है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। हमारी तरफ से एक सरप्राइज़ आएगा आप लोगों को। अभी शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको पता भी होगा, उनको मैंने ही बताया होगा या कहीं स्टोरी में देख लिया होगा, लेकिन खैर बहुत जल्द एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम।